तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 447 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो पोलैंड होता है वहां पर से चला जाता है, सॉरी पोशुन जो होता है वहां पर से चला जाता है। पोशुन के चले जाने के बाद मां शुंची कहता है कि अब मुझे भी यहाँ पर से निकलना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही फेरी फीजू को दिखाता है कि वो कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको, और वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। तो मां शुंची काफी हैरान होता है। तो मां शुंची कहता है कि ये क्या, ये फेरी फीजू मुझे जहाँ पर इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रही है, लगता है कि जहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। तो मां शुंची जब वहां पर से जाने लगता है, इसी के साथ ही फेरी फीजू जो होती है जम करके ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि यहीं पर रुको। तो मां शुंची कहता है कि हाँ बताओ फेरी फीजू तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहती है कि ब्रदर शुंची तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। तो मां शुंची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं कोई भी ब्रदर शुंची नहीं हूँ, मैं किसी शुंची को नहीं जानता। तो वो उसे कहती है कि मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम वही हो, तुम ब्रदर शुंची हो। शुंची उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, तुम यहाँ पर मुझे अपना सीनियर ब्रदर शुंची कहना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं हूँ। जबकि मो फीजू से कहती है कि मुझे पता है कि आप ही सीनियर ब्रदर शुंची हैं, आपके यहाँ पर सेक्टर को छोड़कर चले जाने के बाद मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल चूज कर लिया, यानी कि आपसे आप मास्टर के डिसाइपल तो नहीं रहे, लेकिन मास्टर आपसे काफी ज्यादा नाराज हैं। तो प्लीज मेरे साथ माई सोंगस्नो राम में चले, वहां पर मास्टर आपका वेट कर रही होंगी, आप जाकर मास्टर से मिले और उनसे बात करें। लगता है कि मास्टर का मूड चेंज हो जाएगा अगर आप उनके पास जाएंगे और उन्हें पता चले कि आप जिंदा हैं। तुम्हारा शुंची कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर किसी भी शुंची को नहीं जानता। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी स्मेल को अच्छी तरह से पहचानती हूँ और साथ ही मैं इन आंखों को भी पहचानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को भूल सकती हूँ, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ही ब्रदर शुंची हो। शुंची वहां पर उसे पीछे छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है, वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही फेरी फीजू जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके चेहरे के ऊपर से उसका मास्क छीन लेती है। वो उसके चेहरे के ऊपर से मास्क उतार देती है और उसे कहती है कि अब जरा झूठ बोलकर दिखाओ, क्या तुम अब भी यहाँ पर ये कहोगे कि तुम शुंची नहीं हो। तुम्हारा शुंची जो होता है वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है मैं ही शुंची हूँ, क्या अब तुम्हें यहाँ पर शांति मिल गई, अब ठीक है तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, लेकिन किसी दूसरे को इस बारे में मत बताना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया हूँ। मेरी फीजू से कहती है सीनियर ब्रदर शुंची अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो तो मेरे साथ वापस चलो ना, मेरी मास्टर तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि शुंची मर चुका है तो वो बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर अपनी मास्टर को इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं जिंदा हूँ। तो वो कहती है लेकिन मैं अपने मास्टर को क्यों नहीं बता सकती। तुम्हारा शुंची उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन के ऊपर आया और मैं साथ ही तुम्हारे साथ वहां पर वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकता। फेरी फीजू से कहती है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पर सभी को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर शुंची हो, तुम दोबारा जिंदा होकर यहाँ पर वापस आ गए हो। तुम्हारा शुंची उसकी बात मान लेता और कहता है अच्छा ठीक है फिर मुझे अपने साथ ले चलो, और वो दोनों वहां पर से सोंगस्नो राम की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सोंगस्नो राम के टेंपल का दिखाया जाता है। तो शुंची वापस आता है और कहता है ये जगह आज बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वहीं पर वो दरवाजे के बाहर जाकर अपना सर झुकाती है और कहती है कि मास्टर मो फीजू यहाँ पर आई है, तो क्या मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए अंदर आ सकती हूँ। और इसी के साथ ही उसकी मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है अंदर आ जाओ। और साथ ही वो उसे बताती है कि शुंची भी आया है और शुंची अभी तक जिंदा है। ये बात सुनने के बाद उसे कहती है ठीक है शुंची को अंदर भेज दो। और इसी के साथ ही उसे कहती है ब्रदर शुंची तुम अंदर जा सकते हो। और शुंची जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है, जाकर अपनी मास्टर के सामने घुटने टेककर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि डिसाइपल आपको ग्रीट करता है। जबकि मो जानजिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किसी अपना मास्टर कह रहे हो, मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम्हारा शुंची कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा तो मत कहें, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने यहाँ पर आपको अकेले छोड़ दिया, मैं यहाँ पर से चला गया था। जबकि मास्टर मो जानजिन उसे कहते हैं कि इस वक्त मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल है और मो फीजू है, मेरा इसके अलावा कोई डिसाइपल नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल नहीं हो। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी यहाँ पर अपने आप को मेरा डिसाइपल कहने का हक रखते हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल चूज किया था, तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे को अपना डिसाइपल चूज कर लिया। शुंची उसकी सारी बातें वहां पर चुपचाप सुन रहा था। इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि 3 साल पहले तुम यहाँ पर से चले गए थे, 3 साल पहले तुम यहाँ पर स्टार गार्ड राम के लिए गए थे, तुमने कहा कि तुम जाकर अपनी मास्टर को बचाना चाहते हो और इसी वजह से तुम वहां पर गए, लेकिन उसके बाद वहां पर से पता चला कि तुम मर गए हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे वहां पर कितना अफसोस हुआ था कि तुम मर गए हो। शुंची से कहता है कि मास्टर जैस्मीन उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में थी, यानी कि उससे वहां पर खतरा था, इसी वजह से मैं उसे बचाने के लिए गया था, क्योंकि वो मेरी बेनिफैक्टर है तो मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। मास्टर जानजिन उसे कहते हैं कि क्या उस लड़की जैस्मीन के अलावा भी क्या तुमने जिंदगी में किसी और की कदर की है। शुंची जो होता है फिर से आके से वहां पर खामोश हो जाता है और मास्टर के बारे में वहां पर कुछ कहने लगता है, लेकिन मास्टर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि दोबारा यहाँ पर मुझे मास्टर मत कहना, क्योंकि तुम यहाँ पर आज के बाद से मेरे डिसाइपल नहीं हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर कितने एहसान किए, तुम्हें यहाँ पर कोल्ड डोरा दिया और साथ ही अपनी टेक्निक सिखाई और साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपनी लेक यानी उस झील के अंदर जाने दिया जहाँ पर हमारी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, यहाँ पर इतना कुछ देने के बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, तुम मुझे और मेरी सोंगस्नो राम को छोड़कर चले गए। शुंची से कहता है कि मास्टर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी जिंदगी में आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, आप मुझसे बहुत ज्यादा काइंड थे, आपने यहाँ पर मुझे मास्टर की तरह बहुत ही अच्छे बहुत ही टेक्निक सिखाई और साथ ही आपने मेरी बहुत ज्यादा केयर की, लेकिन
मैं यहाँ पर इस बात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मास्टर जान जी उसे कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर इस जगह के पर वापस क्या करने के लिए आए हो? आए तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? जल्दी से वापस चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस जाओ, जिस छोटी दुनिया में तुम रहती हो। माना जुनजी उसे वहां पर बताने लगता है, तो मास्टर मो जान उसे वहीं पर खामोश करवा देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना होगा। तुमने अपनी उस जैस्मीन की मौत का बदला ले लिया, क्योंकि तुमने यहाँ पर स्टार गार्ड को मार दिया और साथ ही यहाँ पर खुद अपने आप को भी मरवा दिया था। क्या तुम अब यहाँ पर दोबारा मरने के लिए वापस चले आए हो? जुनजी उसे कहता है, नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर दोबारा स्टार गार्ड राम के लिए नहीं आया, ना ही यहाँ पर मास्टर जैस्मीन के लिए आया हूँ, बल्कि इस बार मेरा यहाँ पर आना क्रिम्सन क्रैक्स की वजह से है। तो वो कहती है, इस बात का क्या मतलब है, जरा मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हारा जुनजी उसे सारी बात बताता है कि क्रिम्सन क्रैक्स जब यहाँ पर अपीयर हुए हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आपकी लेक के अंदर वहां पर एक फिनिक्स की स्पिरिट है, एक आइस फिनिक्स की स्पिरिट है, और लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी और मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि वहां पर एक स्पिरिट रहती है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वहां पर एक स्पिरिट रहती है, लेकिन उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है? जुनजी कहता है कि मुझे लगता है कि उस आइस फिनिक्स स्पिरिट को यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक्स के बारे में पहले से पता था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि अगर कभी यहाँ पर आसमान के ऊपर क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर होते हैं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी बात बताऊंगी जब सही वक्त आएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप मुझे इजाजत दे दें, ताकि मैं उस लेक के अंदर जाकर उस फिनिक्स स्पिरिट से बात कर सकूं। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक्स को रोकने के लिए आया है, क्योंकि इसकी नियति में ये लिखा हुआ था, इसके पास इतनी पावर्स थी, वो सारी की सारी यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक को रोकने के लिए थी। और साथ ही वहां पर हमारी लेक के अंदर वहां पर वाकई में एक फिनिक्स की स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पर अगर इस सब में ये पड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा खतरे में रहेगा और ये दोबारा यहाँ पर मर सकता है। अब तो यहाँ पर इसकी एक फैमिली भी है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान जिन उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना होगा। मास्टर जुनजी भी आगे से बहस करता है और उसे कहता है, लेकिन मास्टर उस आइस फिनिक्स स्पिरिट ने पर्सनली मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर वापस आना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उन क्रिम्सन क्रैक्स को रोक सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रोक सकते, तुम्हें जल्दी से वापस जाना होगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए मास्टर जुनजी के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो आइस के अंदर कवर करके उसे वहां पर से वापस भेज सके। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है मून गार्ड राम का दिखाया जाता है कि मून गार्ड राम में आपको पता है कि यहाँ पर नई गॉडेस जो थी हमारे जुनजी की फर्स्ट वाइफ बन गई थी, क्योंकि मून गार्ड एम्परर मर गए थे। तो इसी के साथ एक नौकरानी बाग थी वहां पर अंदर आती है, तो वो उसे कहता है कि जिंजुई तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ पर इतनी हार्म क्यों रही हो? तो वो वहां पर भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पर एक न्यूज लेकर आई हूँ, जो न्यूज बहुत ज्यादा खास है। तो वो उसे कहती है कि मास्टर जुनजी अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 447 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।